एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। एक बार की बात है, कांची कछुआ समुंदर के पास अंडे देने आती है। वो एक अच्छी सी जगह देखकर अंडे देती है। वैसे तो कछुए एक बार में कई अंडे देती हैं, पर कांची के मामले में कुछ अलग हुआ। वो देखती है कि उसने एक ही अंडा दिया था, मगर वो अंडा सोने का था। देखकर कांची चौंक जाती है। अरे, ये क्या? सोने का अंडा? मुझे किसी भी हालत में इसे बाकी जानवरों से बचा कर रखना होगा। पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और इस वजह से कांची बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कोई ना कोई इस अंडे को खाने जरूर आएगा। मुझे किसी भी कीमत पर इसको बचाना होगा। तभी वो अपने दोस्त सोनू सांप और कट्टू कांटेदार चींटी को बुलाती है। उन दोनों पर कांची के अपने आप से भी ज्यादा भरोसा था। कांची उनसे मदद मांगती है। तू फिक्र मत कर काची, हम हैं ना। हाँ कांची, हम सब मिलकर इस अंडे की रक्षा करेंगे। सोने के अंडे की बात सुनकर जंगल के कुछ जानवर ललचा जाते हैं और सोने के अंडे को खाने का इरादा बना लेते हैं। उनमें से सबसे पहले धूर्त लोमड़ी सोने का अंडा खाने का सोचकर ही खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। मैं किसी भी हालत में वो सोने का अंडा खाकर रहूंगा। इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचाए, मैं जल्दी से वहां जाकर अंडा खा लेता हूँ। बहुत मजा आएगा। धूर्त लोमड़ी समंदर के पास जाकर अंडे को खोजना शुरू करता है। अंडा समंदर के रेत में गड्ढा बनाकर अंडा रखा हुआ होता है और गड्ढा बनाकर कांची उस पर बैठी हुई होती है। कांची धूर्त लोमड़ी को दूर से रेत में कुछ ढूंढते हुए देख लेती है और मनी मन में मुस्कुराती है। अंडा ढूंढते ढूंढते धूर्त लोमड़ी कांची को देख लेता है और जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी उसे ना देखा हो ऐसी नजर फिराकर कांची वहां से चली जाती है। कांची के वहां से जाते ही धूर्त लोमड़ी उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। ये तो बहुत आसान था। अब मैं आराम से अंडा खाऊंगा। वो मन ही मन में खुश हो जाता है और गड्ढा खुरेदता है। तभी अचानक गड्ढे में सोनू सांप निकलता है और वो धूर्त लोमड़ी के पैर को जोर से काट लेता है। धूर्त लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ! बचाओ! मुझे कोई बचाओ! सोनू सांप उसे छोड़ देता है। वापस वहां न आने का इरादा बनाकर धूर्त लोमड़ी वहां से भाग जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये तो मेरा फर्ज था कांची। और दोनों मुस्कुराते हैं। अब अंडे को खाने के इरादे से शातिर हाइना समंदर के पास आता है। मैं तो वो सोने का अंडा खा कर रहूंगा, जल्दी से मिल जाए बस। और अंडा ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर में उसे गड्ढा मिल जाता है। ये हुई ना बात, वो सोने का अंडा इसमें ही होगा। शातिर हाइना बेकाबू होकर गड्ढा खुरेदने लगता है और अचानक उसके हाथों पर कुछ जोर से चुभता है। शातिर हाइना इस वजह से जोर से चीखता है। वो अपने हाथ गड्ढे से बाहर निकालता है और देखता है कि कट्टू कांटेदार चींटी उसके हाथों पर लगी थी। वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो कट्टू चींटी छलांग लगाकर उसके पैर पर अपने कांटे चुभाती है। शातिर हाइना फिर से चिल्लाता है। उसे कुछ समझ आने से पहले ही कट्टू उसके शरीर पर छलांग मारती है और अपने कांटे चुभाना शुरू कर देती है। अरे बचाओ! बचाओ! ये क्या हो रहा है? और कट्टू को छिड़क कर अपनी जान हाथ में लेकर वहां से भाग जाता है। तभी कांची वहां हंसते हंसते आती है। शातिर हाइना को भागकर जाते हुए देखकर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं, पर अंडे को खाने कोई नहीं आता। मुझे फिर भी सावधानी बरतनी होगी। सोने का अंडा खाने मिलेगा, यह बात दिमाग में लेकर चालाक घोरपड़ समंदर के किनारे आ जाता है। थोड़ी ही देर में चालाक घोरपड़ को गड्ढा मिल जाता है। वो उसे खुरोदने लगता है।
आज तो मैं सोने का अंडा खाऊंगा। इसी गड्ढे में होगा वो गड्ढा खुरेदता है और खुरेदता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पर अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि अंडे से छोटा कछुआ निकला हुआ होता है। वो कछुआ पूरा सोने का होता है। जैसे ही चालाक घोरपड़ उसे खाने के लिए जाता है, छोटा कछुआ जल्दी से अपने कवच के अंदर चला जाता है। ये देखकर चालाक घोरपड़ परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अब तो ये बाहर आने से रहा, अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है। वो पीछे देखता है तो कांची उसके आंख में रेत फूंक देती है। चालाक घोरपड़ को अब कुछ नहीं दिखता। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच कांची अपने छोटे कछुए को लेकर समुंदर के अंदर चली जाती है। इससे हमें यह सबक मिलती है कि दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हम अपना दिमाग चलाकर हरा सकते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। सभी प्राणी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। सभी प्राणी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो जंगल शहर से नजदीक ही था। वहां पर शहर के लोग घूमने आया करते थे। कभी कभी शहर के लोग प्राणियों को परेशान करते थे, पर सभी प्राणी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मुसीबत में पड़े हुए प्राणी को बचाते थे। उस जंगल में एक अजूबा था, जो एक हाथी था। वो हाथी बचपन से ही सोने का था। उस हाथी का नाम था सोनू। जंगल के सभी प्राणियों को पता था, अगर सोनू हाथी शहर के लोगों के सामने आ गया तो शहर के लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए सभी प्राणी सोनू हाथी को छुपा कर रखते थे। एक दिन की बात है, जंगल में शहर के कुछ आदमी घूमने के लिए आए हुए थे। वो आदमी शहर में सर्कस चलाते थे और वो जंगल में प्राणियों को पकड़कर ले जाने वाले थे। आदमियों ने जंगल के थोड़ी दूर तक बहुत बड़ा जाल लगाया था। उन्होंने जमीन पर एक गड्ढा खोदा हुआ था। चलो यार, अब घर चलते हैं, कल आएंगे। तब तक कोई ना कोई प्राणी इस पे फंसा हुआ अपने को मिलेगा। हाँ यार, चलते हैं। ये कहकर वो आदमी घर चले गए। इधर सोनू हाथी जंगल के बाहर के तालाब पर पानी पीने आया हुआ था और वो अपने घर वापस जाने के लिए निकला। रास्ते में जब उसका ध्यान नहीं था, अचानक एक पत्थर से उसका पैर अटकता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और उसके ऊपर पेड़ से एक रस्सी का जाल गिर जाता है। सोनू बहुत घबरा जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? यहाँ जंगल के बाहर ज्यादा कोई प्राणी भी नहीं आते, क्योंकि शहर के लोग यहाँ पर होते हैं। अब मुझे यहाँ से कौन बचाएगा? ये सोचकर सोनू हाथी बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। अरे, कोई है जो मुझे यहाँ से बचाएगा? प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेल्प! ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। अभी थोड़ी सी दूर छोटू चूहा घूम रहा होता है। वो सोनू की आवाज सुनकर वहां जाता है और देखता है कि सोनू गड्ढे में गिर चुका है और उसके ऊपर रस्सी का जाला भी है। सोनू, ये क्या हो गया? यहाँ कैसे गिर गए? मेरा ध्यान नहीं था। प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना शहर के लोग मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। छोटू चूहा सोनू हाथी की बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, सोनू, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है। जितना हो सके उतनी जल्दी जंगल में जाता है। रास्ते में सोनू हाथी का दोस्त मोटू हाथी मिलता है। वो जंगल का सबसे बड़ा हाथी होता है। मोटू, जंगल के बाहर सोनू गड्ढे में गिर चुका है। तुम वहां जाओ, उसकी मदद करो। बाकी मदद लेकर मैं वहां आता हूं। क्या?
सोनू गड्ढे में गिर गया है। ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं और कुछ करता हूं। ये कहकर वो सोनू हाथी की तरफ बढ़ता है। छोटू जंगल में जाता है। तभी उसको रास्ते में बंटी बंदर मिलता है। छोटू चूहा उसे भी सोनू के बारे में बताता है। क्या? अभी सोनू के पास जाता हूँ। और वो अपने बाकी बंदर दोस्तों को लेकर सोनू की तरफ बढ़ता है। छोटू चूहा अपने बाकी दोस्तों को लेकर सोनू की तरफ जाता है। वहां पर मोटू हाथी और बंटी बंदर और उसके दोस्त पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं। हमें सोनू को जल्दी से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि शहर के लोग आए, और उन्होंने अगर सोनू हाथी को देख लिया तो वो किसी भी कीमत पर सोनू को लेकर यहां से चले जाएंगे। सबसे पहले हम अपना काम करते हैं। छोटू और उसके बाकी दोस्त गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं और रस्सी का जाला कुतरने लगते हैं। थोड़ी देर में रस्सी का जाला कुतर डालते हैं। छोटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। असली मजा तो अब आएगा। मोटू बाजू का एक पेड़ तोड़ देता है और उसे गड्ढे के अंदर डाल देता है और सोनू को कहता है, सोनू, तू उस पेड़ पर चढ़ जाओ। सोनू मोटू की बताई हुई बात सुनता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर बंटी बंदर और उसके दोस्त गड्ढे के कुछ दूर बैम्बू के पेड़ होते हैं, उसे निकालकर रस्सी जैसा बना देते हैं। वे मोटू के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोनू की तरफ बैम्बू की रस्सी फेंकते हैं। सोनू अपनी सूंड से बैम्बू की रस्सी पकड़ लेता है। बंटी बंदर और बाकी सभी बंदर जोर लगाकर सोनू को बाहर खींचते हैं। मोटू हाथी पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना पूरा वजन उस पेड़ पर डाल देता है। मोटू के वजन से सोनू हाथी ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर गड्ढे से बाहर आ जाता है। तुम सबका बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत घबरा गया था, पर तुम सब ने मुझे बचा लिया। ये हमारा फर्ज है। दोस्त होने के नाते हम अपने दोस्त की मदद जरूर करते हैं। सोनू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सोनू, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि शहर के लोग यहाँ आ जाएं। और सभी वहां से जल्दी से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में आकर वो बीती बात सब प्राणियों को बता देते हैं।